हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम नेबोश आईजीसी एलिमेंट 3 डिस्कस करेंगे। नेबोश आईजीसी एलिमेंट 1 एंड 2 का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। एलिमेंट 1 एंड 2 के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करें। चलिए आज की टॉपिक नेबोश एलिमेंट 3 के बारे में जानते हैं। नोट, ये वीडियो नेबोश आईजीसी एलिमेंट 3 के लिए केवल एक गाइड है। इस वीडियो के दौरान कुछ वीडियो और आर्टिकल का रेफरेंस दिया गया है जो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट 3 का टाइटल है मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस। एलिमेंट 3 में टोटल 8 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। सेकंड, इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। थर्ड, ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। फोर्थ, रिस्क असेसमेंट। फिफ्थ, द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। सिक्स्थ, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेवेंथ, परमिट टू वर्क सिस्टम। एथ, इमरजेंसी प्रोसीजर एंड फर्स्ट एड। तो आइए इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। 1. हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है? द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द वे that everyone within the organization thinks and feels about health and safety and how this is reflected in their behavior। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे लोगों का एक तरीका है और ये उनके बिहेवियर से मालूम होते हैं वे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो ये एक पॉजिटिव कल्चर है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो ये एक नेगेटिव कल्चर की पहचान है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कल्चर कैसा है, उसके क्या इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट इंडिकेटर है एक्सीडेंट। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सीडेंट रेट ज्यादा है तो ये नेगेटिव सेफ्टी कल्चर का इंडिकेटर है, और यदि एक्सीडेंट रेट लो है तो ये पॉजिटिव कल्चर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है सिकनेस एंड एब्सेंटीज्म रेट। अगर सिकनेस और एब्सेंटीज्म रेट ज्यादा है तो ये एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर का इंडिकेटर है, और यदि लो है तो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है। नेक्स्ट है स्टाफ टर्नओवर। यदि स्टाफ शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे रहे हैं तो ये एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी रूल्स फॉलो हो रहा है तो ये पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को इंडिकेट करता है। इन शॉर्ट, हाई एक्सीडेंट रेट, हाई सिकनेस रेट, हाई एब्सेंटीज्म रेट, रेगुलर स्टाफ टर्नओवर और नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के नेगेटिव सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। पीयर्स का मतलब एक लोगों का ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन में पीयर्स का इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव से भी सेफ्टी कल्चर पर इफेक्ट डालता है। जैसे कि अगर कोई ग्रुप का पर्सन हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पॉजिटिव सोचता है तो वो बाकी लोगों को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करेगा, और अगर कोई पीयर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है तो पीयर प्रेशर की वजह से दूसरे लोग भी सेफ्टी को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंप्रूव करने में मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट सेफ्टी के लिए कमिटेड है तो सेफ्टी कल्चर इंप्रूव हो सकता है, और यह पॉसिबल होगा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी से। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने। वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, आप देख सकते हैं। सेफ्टी कल्चर इंप्रूव करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग भी जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, यानी सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं। तो टोटल 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। सेकंड, जॉब फैक्टर्स। थर्ड, इंडिविजुअल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कल्चर वर्कर्स पे नेगेटिव या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल सकता है। नेक्स्ट, कमिटमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, रिसोर्सेज, वर्क पैटर्न्स, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड लेवल ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट, जॉब फैक्टर्स। जॉब के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि द टास्क। जो टास्क हैं उसे करने के लिए पोस्चर्स और प्रोसेस एक जॉब फैक्टर हैं जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वर्कलोड, किसी वर्कर पे कितना वर्कलोड है, प्रेशर है, ये भी सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एनवायरनमेंट और प्रोसीजर्स भी सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल फैक्टर्स।
वर्कर्स की इंडिविजुअल फैक्टर्स भी सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि वर्कर्स कॉम्पिटेंस, वर्कर्स स्किल, हिज पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और रिस्क परसेप्शन। रिस्क परसेप्शन का मतलब है कोई इंडिविजुअल रिस्क और हैजर्ड कैसे समझ पाता है। हो सकता है सभी वर्कर्स रिस्क पूरी तरह आइडेंटिफाई ना कर पाए। रिस्क असेसमेंट, अभी हम जानेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट इज द फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स, इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड देन आइदर एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी रिस्क असेसमेंट हैजर्ड को आइडेंटिफाई और रिस्क आकलन का एक फॉर्मलाइज्ड तरीका है। रिस्क असेसमेंट से हैजर्ड को एक एक्सेप्टेबल लेवल पे एलिमिनेट या कंट्रोल करते हैं। स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। सेकंड, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। थर्ड, evaluate the risk and decide on precautions. Fourth, record the significant findings and implement them. Fifth, review and update as necessary. रिस्क असेसमेंट करते समय हायरार्ची ऑफ हैजर्ड कंट्रोल फॉलो करना है। हायरार्की ऑफ हैजर्ड कंट्रोल के लिए एक सेपरेट आर्टिकल अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, चेक कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग, आइए जानते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। A risk profile is a quantitative analysis of the types of threats an organization, asset, project or individual faces. And collecting these information is risk profiling. यानी ओन ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड क्या रिस्क और हजार्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट या कलेक्शन रिस्क प्रोफाइलिंग है। टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, आइए जानते हैं हैजर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल। फिजिकल हैजर्ड्स ऐसे हजार्ड्स हैं जिनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हार्म पहुंचता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एट हाइट, रेडिएशन, वाइब्रेशन, नॉइज। सेकंड, केमिकल। केमिकल हैजर्ड्स ऐसे हजार्ड्स हैं जिनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हार्म पहुंचता है, जैसे कि लीड, मर्क्यूरी, सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिका, सीमेंट डस्ट। थर्ड, बायोलॉजिकल। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज एंड इल हेल्थ, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, लीजेनेला बैक्टीरिया। फोर्थ, एर्गोनॉमिक। ये हैजर्ड्स हमारे वर्क पोस्टर की वजह से क्रिएट होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट रिपेटिटिव हैंडलिंग। फिफ्थ, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल हजार्ड्स ऐसे हजार्ड्स होते हैं जो हमारे माइंड को नुकसान देते हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू हाईली ट्रॉमेटिक इवेंट्स। द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का पर्पज क्या है, आइए जानते हैं। रिस्क असेसमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। रिस्क असेसमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। एज पर कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेज हैजर्डस टू हेल्थ (COSHH) रेगुलेशंस, एक एम्प्लॉयर को हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए रिस्क असेसमेंट तैयार करना जरूरी है। रिस्क असेसमेंट के लिए रिस्क मैट्रिक्स का पता होना जरूरी है। रिस्क मैट्रिक्स के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करें। स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स। कुछ ऐसी केसेस और वल्नरेबल वर्कर्स हैं जिनके वजह से रिस्क और बढ़ जाता है। वल्नरेबल वर्कर्स का मतलब है ऐसे वर्कर्स जिन्हें खतरा ज्यादा है। वल्नरेबल वर्कर्स कौन हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट, यंग पर्सन्स। एज पर यूके लॉ एनी पर्सन अंडर 18 ईयर्स आर यंग पर्सन। यंग पर्सन को ज्यादा रिस्क है, इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। यंग्स आर यूजुअली फिजिकली एंड मेंटली नॉट मैच्योर, पुअर नॉलेज ऑफ रिस्क, मोर इन्फ्लुएंस बाय पीयर ग्रुप, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड, न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स, यानी ऐसी मां जो अभी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो या जिसका 6 मंथ पहले बेबी बर्थ हुआ हो। थर्ड, डिसेबल्ड वर्कर्स, जो फिजिकली फिट ना हो। फोर्थ, लोन वर्कर्स, यानी जो अकेले काम कर रहे हो। तो रिस्क असेसमेंट में इन सब का ध्यान रखना है। द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है? जब भी मैनेजमेंट या जॉब स्कोप में कोई चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी इंपैक्ट करता है। जब भी ऐसा कोई चेंज हो तो रिस्क असेसमेंट रिव्यू होना चाहिए, और अगर किसी एक लोकेशन पे कोई चेंजेस हैं तो उस एरिया को वार्निंग साइंस और बैरिकेशन से सेग्रीगेट करना चाहिए। सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क। अभी हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में जानेंगे। अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क is a formal procedure based on a systematic examination of work in order to identify the hazards. It defines safe methods of working that eliminate those hazards or minimize the risks associated with them. यानी safe system of work एक प्रोसीजर है जिसमें hazards को आइडेंटिफाई करते हैं और सेफ मेथड तैयार करते हैं hazards को एलिमेंट्स और रिस्क को कम करने के लिए। डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कैसे डेवलप करें, इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट,
Select the task to be analyzed. जिस टास्क का एनालिसिस करना है उसे सिलेक्ट करें. सेकंड, रिकॉर्ड द स्टेप्स ऑफ जॉब. जॉब की स्टेप्स को रिकॉर्ड करें. थर्ड, इवैल्यूएट द रिस्क्स एसोसिएटेड विद ईच स्टेप. हर एक स्टेप्स में जो रिस्क है उसका आकलन करें. फोर्थ, डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड. सेफ वर्क मेथड डेवलप करें. फिफ्थ, इंप्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड. सेफ वर्क मेथड को इंप्लीमेंट करें. सिक्स्थ, मॉनिटर टू इंश्योर इट इज इफेक्टिव. सेफ सिस्टम ONF वर्क इफेक्टिव है या नहीं मॉनिटर करें. परमिट टू वर्क सिस्टम्स. अभी हम परमिट सिस्टम के बारे में जानेंगे. अ परमिट टू वर्क सिस्टम इज अ डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर which ensures that all necessary actions are taken before, during and after particularly high risk work. Permit to work एक सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है जो ये इंश्योर करता है कि काम कराने से पहले सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, खास तौर पे हाई रिस्क वर्क में. परमिट टू वर्क सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक पार्ट है. अ परमिट टू वर्क यूजुअली हैज 4 मेन सेक्शंस. परमिट टू वर्क में 4 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट, इश्यू. इस पार्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क एंड लोकेशन, date and time of issue and validity, assessment of hazards associated with the job, control measures, signature of the authorized person issuing the permit. Second, receipt, signature of the competent persons accepting the permit, the workers, यानी जो परमिट रिसीव कर रहा है और जो काम करने वाला है उनका सिग्नेचर. थर्ड, क्लियरेंस, सिग्नेचर एंड क्लोजिंग ऑफ परमिट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी काम खत्म होने के बाद परमिट रिसीवर का सिग्नेचर. फोर्थ, कैंसिलेशन, सिग्नेचर ऑफ इशूअर आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब, काम खत्म होने के बाद इशूअर का सिग्नेचर. टिपिकल यूजेस ऑफ परमिट सिस्टम्स. इन सभी एक्टिविटीज के लिए वर्क परमिट चाहिए. हॉट वर्क, वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मशीनरी मेंटेनेंस, कन्फाइंड स्पेसेस, वर्क एट हाइट. इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड. अभी हम इमरजेंसी प्रोसीजर और फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे. वाई वी नीड इमरजेंसी प्रोसीजर्स. सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद भी किसी मिस्टेक की वजह से कोई इमरजेंसी हो सकता है, तो ऐसे केसेस को हैंडल और एम्प्लॉयज को सेफ रखने के लिए एक प्रोसीजर चाहिए जो कि इमरजेंसी प्रोसीजर है. फर्स्ट एड इक्विपमेंट. फर्स्ट एड इक्विपमेंट के कुछ लिस्ट. आई वॉश स्टेशंस, इमरजेंसी शावर्स, ब्लैंकेट्स, स्प्लिंट्स, रिससिटेशन इक्विपमेंट, स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स, अदर इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड, रोल ऑफ फर्स्ट एडर्स, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटीरियोरेशन, प्रमोट रिकवरी. तो ये नेबोश IGC 1 एलिमेंट 3 के बारे में हमने डिस्कस किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.